चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन आएगा, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है। इस क्वेश्चन में टोटल ना 5 पार्ट्स हैं, आपको 1 और 2 दिख रहे होंगे ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, इसको आई कर दो। तो 3 पार्ट जो है इसमें, इस पेज में इतनी जगह नहीं थी, तो नेक्स्ट पेज में मिलेंगे वो आपको। पहले आप यहाँ तक तो कर लो। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। An architect designs a garden in society. The garden is in the shape rectangle inscribed in a circle of radius 10 meter is shown in given figure. देखो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल है ABCD। ये जो ABCD है ये एक गार्डन है। इस गार्डन में रेडियस दिया हुआ है इस सर्कल का रेडियस है कितना, 10 मीटर। ठीक है, फिर आगे देखो क्या दिया है। इसके बाद जो इसकी लेंथ है ना, मतलब लेंथ इसकी, यहाँ फर्स्ट पार्ट चलो आगे पढ़ते हैं फिर बताता हूँ। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट दिया इसका 2x एंड 2y रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट। मतलब कि इसकी जो लेंथ है वो 2x है और जो इसकी ब्रेथ है वो 2y है। ठीक है, इसलिए इसने इसको आधा हाफ मान ली, ये x है, और यहाँ से यहाँ तक इसने y मान लिया, और ये रेडियस है इसका। अब हमें क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन दी वेरिएबल्स, मतलब हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। और ये जो साइड वाला पार्ट है ना, ये ग्रेवलिंग पाथ है। ठीक है, तो देखो कैसे। और जो बीच वाला जो आपका गार्डन है उसमें क्या है, ग्रीन ग्रास है। तो क्या करते हैं, इस ट्राइंगल से हम x और y के बीच में रिलेशन निकालते हैं। इन ट्राइंगल AOM हम इसमें PGT यूज करेंगे, AOM बाय PGT। देखो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है y स्क्वायर, और बेस है हमारी x का स्क्वायर। तो पहले लिखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये आ गया रिलेशन आ गया x और y के बीच में। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ये D वाला है, तो इसका D आंसर आ गया। अब आप सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, द एरिया ऑफ द ग्रीन ग्रास A एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ x इज। मतलब हमें क्या करना है, इस ग्रीन ग्रास का एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास, अगर आप देखो ये जो ग्रीन ग्रास का एरिया है ये किस फॉर्म में है, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है ना। इसको A से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ लिखा है A से। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B, है ना। तो यहाँ पे लेंथ देखो कितनी है, लेंथ है 2x, और B देखो कितना ब्रेड्थ है 2y। तो ये बनेगा A इक्वल टू 2 2 ज़ा 4xy। लेकिन अगर आप देखो अभी तक आंसर मैच नहीं हुआ है, तो अब क्या करो, इसको यूज करके ना y की वैल्यू निकालो। देखो कैसे, इस x स्क्वायर को इधर लाओ, y स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो y आ जाएगा √100 माइनस x स्क्वायर। ये y की वैल्यू यहाँ लिख दो। अब आप चेक करो, अब मैच हो जाएगा। 4x √100 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास। तो आप चेक करो कौन सा ऑप्शन है इसका B है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब देखो हमें ना इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी और इसकी भी पड़ेगी, तो आप ये याद रखना। ठीक है, आगे मैं इसको पहले से ही लिख के रखूँगा, तो आप याद रखना ये कैसे आया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100 और ये वाला एरिया। ठीक है, ये याद रखना। अब इसके बाद हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। इसके बाद आप देखो थर्ड पार्ट क्या दिया है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया A इज। हमें क्या करना है, हमने ये जो एरिया निकाला ना, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है कि ये मैक्सिमम कब होगा, और उसके बाद मैक्सिमाइज करके उसकी मैक्सिमम की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो
आपको पता है मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और फिर डबल डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। ये 3 स्टेप लगाते हैं ना, तो ये 3 स्टेप हम यहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले ये जो रूट दिख रहा है ना, इसको हटाओ यहाँ से, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो। स्क्वेयरिंग करने से ईजी हो जाएगा। और इसको फर्स्ट ले लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, और इसका रूट कट जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 100 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4। अब आप ये वाले स्टेप लगाओ। पहला स्टेप डिफरेंशिएट, देखो ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट नहीं करना, ए स्क्वायर को वैसे ही रहने देना। अगर ए स्क्वायर को कर दोगे गलत हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर की होती है 2x, तो 200 से मल्टीप्लाई होगा 200x, और x4 की होती है 4x क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 16 200x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो 4 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 16 इंटू 4x बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 50, है ना, और यहाँ बचेगा x का स्क्वायर इक्वल टू 0। 16 4 जा 64x इक्वल टू 0 और 50 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर x 0 हो जाए तो ये लेंथ आपकी 0 हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 0 होने के लिए फिर तो ये यहाँ पे आएगा, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब अगला क्या करो, 50 को उधर ले जाओ या एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50, एक्स इक्वल टू रूट 50, जिसको आप लिखो 25 अपॉन 2, सॉरी 25 इंटू 2, 25 का रूट हो गया 5 रूट 2 मीटर, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ एडजस्ट करना, थोड़ी जगह कम छोड़ी है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, डबल डिफरेंशिएट। डबल डिफरेंशिएट करो, इसको आपने दोबारा डिफरेंशिएट करना है। क्या होगी इसकी डिफरेंशिएशन, 16 वैसे ही रहेगा, एक्स की 1 हो जाएगी, एक्स क्यूब की 3x स्क्वायर, तो 4 3 जा 12x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 50, यहाँ पे यूज करो, एट x इक्वल टू 50, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50, ये बनेगा 16 200 12 इंटू 50, कितना आएगा ये 12 5 जा 60 600, तो ये बचेगा 16 इंटू माइनस 400, तो 16 4 जा माइनस 6400, तो ये 0 से छोटा होता है। अगर 0 से छोटा हो जाए तो हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर इज मैक्सिमम। अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम है, अगर ए स्क्वायर मैक्सिमम है, क्योंकि ए स्क्वायर लिया था तो ए भी मैक्सिमम होगा, है ना। अच्छा, लेकिन हमें निकालना था मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, देखो आपने क्या करना है, आपने इसमें x की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। a दिया हुआ है 4x इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू देखो कितनी है, x की वैल्यू है 5 रूट 2, 100 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है 50। ठीक है, तो ये आएगा 4 5 जा 20 रूट 2, 100 में से 50 के 50 बचेंगे, और 50 का रूट देखो क्या होता है 5 रूट 2। ठीक है, ऐसा बचेगा ना 50, और 50 का रूट 5 रूट 2 होता है, तो 25 जा 100 रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 200, ये कितना आ गया 200 मीटर स्क्वायर। तो आप इसका देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी इसका ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसके बाद 2 पार्ट और बचे हैं, वो कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया, फोर्थ पार्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इफ ए इज मैक्सिमम। हमें क्या करना है,
रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है जब ए क्या हो, मैक्सिमम होगा। तो अगर आप ध्यान दो, रेक्टेंगल की लेंथ है 2x, तो लेंथ क्या है रेक्टेंगल की, 2x, और x की वैल्यू हमने निकाली है जब मैक्सिमम आया था, एरिया मैक्सिमम आया था ना ये, तो x की वैल्यू क्या थी उस टाइम, 5√2, तो 2 इंटू 5√2, तो 5 2 ज़ा 10, 10√2 मीटर। तो ये इसका ए पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट है, हमें निकालना है द एरिया ऑफ ग्रेवलिंग पाथ। ग्रेवलिंग पाथ मतलब ये जो साइड वाला एरिया है ना, ये वाला जो रेक्टेंगल के साइड में जो आपको खाली जगह बचेगी ना, ये वाला एरिया, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल में से अगर हम ये रेक्टेंगल माइनस कर दें तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ ग्रेवलिंग पाथ which is equal to area of circle minus area of rectangle। अब एक चीज बताओ, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr², और रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला हुआ है, ये देखो रेक्टेंगल का एरिया ये आया था, कितना आया था रेक्टेंगल का एरिया, 200 मीटर स्क्वायर, वो यहां लिख दो। अब पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू देखो कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 पाई माइनस 200, दोनों में 100 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो आप देखो इसका कौन सा है सही है, ये बी वाला। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कंप्लीट। कल भी करेंगे हम केस स्टडी बेस, अभी 10-15 दिन तो लगातार करते रहेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, फिर उसके बाद एमसीक्यू शुरू करेंगे।